क्या आपने कभी गहरी दोस्ती की खुशी या किसी की जलन का दर्द महसूस किया है? आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने जा रहे हैं जो वाचा संबंध की सुंदरता और ईर्ष्या की विनाशकारी शक्ति दोनों को दर्शाती है। हम एक शमूएल 18 और भजन संहिता 36 को देख रहे हैं, जहां हम दाऊद की सफलता पर विपरीत प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। इस खंड का मुख्य संदेश एक शमूएल 18:14 में पाया जाता है। जो कुछ भी उसने किया, उसमें वह बहुत सफल रहा क्योंकि यहोवा उसके साथ था। यह आयत एक गहरी सच्चाई को प्रकट करता है। सच्ची सफलता हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से आती है, न कि हमारी अपनी क्षमताओं से। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, सफलता हमारे आसपास के लोगों में बहुत अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकती है। हमारी कहानी दाऊद की गोलियत पर विजय के बाद शुरू होती है। हम देखते हैं दाऊद की सफलता पर दो बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएं। पहले हमारे पास योनातान है, शाऊल का पुत्र, जो दाऊद के साथ तुरंत और गहरा संबंध बना लेता है। बाइबल हमें बताती है कि योनातान दाऊद के साथ आत्मा में एक हो गया और उसने उसे अपने समान प्रेम किया। एक शमूएल आयत 18। यह केवल एक साधारण मित्रता नहीं थी। योनातान ने दाऊद के साथ एक वाचा बांधी, जिसे उसने अपनी चोगा, कुर्ता, तलवार, धनुष और कमरबंद देकर प्रतीक रूप में दर्शाया। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह मानो योनातान कह रहा हो, जो कुछ भी मेरा है, मेरा धन, मेरी शक्ति, मेरी पहचान, मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। यह वाचा संबंध उस प्रकार के आत्मसमर्पण वाले प्रेम की पूर्व छाया है, जिसे परमेश्वर अंततः यीशु मसीह के माध्यम से प्रकट करेगा, जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। दूसरी ओर हमारे पास शाऊल की प्रतिक्रिया है। शुरुआत में वह दाऊद को अपने पास रखता है, लेकिन उसका रवैया जल्दी ही बिगड़ जाता है। जब लोग गाने लगते हैं, शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने दसियों हजारों को, तब शाऊल की जलन भड़क उठती है जैसे कोई प्रचंड अग्नि। बाइबल कहती है कि शाऊल बहुत क्रोधित हुआ। यह गीत उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, उन्होंने दाऊद को दसियों हजारों का श्रेय दिया है, लेकिन मुझे केवल हजारों का। अब और क्या बचा है जो वह पा सकता है? राज्य। एक शमूएल 18:8। यह जलन किसी भयावह चीज के लिए दरवाजा खोल देती है। हमें बताया गया है कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा बलपूर्वक शाऊल पर आई। एक शमूएल 18:10। यह एक गंभीर चेतावनी है कि नकारात्मक भावनाओं को अपने भीतर पालना हमें बुराई की विनाशकारी शक्तियों के प्रति असुरक्षित बना सकता है। शाऊल की जलन बहुत जल्दी हिंसक रूप ले लेती है। वह दाऊद को भाले से मारने की कोशिश करता है, एक बार नहीं बल्कि दो बार। जब वह असफल होता है, तो वह परिस्थितियों को इस तरह मोड़ने की कोशिश करता है कि दाऊद युद्ध में मारा जाए। लेकिन इन सब के बीच हम देखते हैं कि जो कुछ भी दाऊद ने किया, उसमें उसे बड़ी सफलता मिली, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। एक शमूएल 18:14। इस कथा के बीच में हमें भजन संहिता 36 मिलती है। यह भजन, जिसे दाऊद से जोड़ा गया है, इस कठिन समय में उसकी सोच को दर्शाता है। यह परमेश्वर का विरोध करने वालों की दुष्टता की तुलना परमेश्वर के विरोधियों की दुष्टता से करता है। परमेश्वर के अटल प्रेम और सुरक्षा के साथ दाऊद लिखता है, हे यहोवा, तेरा प्रेम आकाश तक है, तेरी सच्चाई बादलों तक। भजन 36 आयत 5। यहां तक कि शाऊल की जलन और हमलों के बावजूद भी दाऊद का ध्यान परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर ही केंद्रित रहता है। यह कहानी हमें संबंधों, सफलता और कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सबसे पहले यह हमें वाचा की शक्ति को दिखाता है। संबंधों की, योनातान की दाऊद के प्रति निष्ठा, यहां तक कि अपने संभावित राज्य के नुकसान की कीमत पर ही क्यों ना चुकाई हो, निस्वार्थ प्रेम की एक सुंदर तस्वीर है। दूसरी ओर हम ईर्ष्या की विनाशकारी प्रकृति को देखते हैं।
शाऊल की दाऊद की सफलता से ईर्ष्या ने उसके मन और हृदय को विषाक्त कर दिया, जिससे वह तर्कहीन और हिंसक व्यवहार करने लगा। यह दूसरों से अपनी तुलना करने और उनकी सफलता से जलने के खतरों के बारे में एक सख्त चेतावनी है। लेकिन अंत में हमें यह याद दिलाया जाता है कि सच्ची सफलता हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। शाऊल द्वारा उसे नुकसान पहुंचाने के प्रयासों के बावजूद दाऊद लगातार सफल होता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और यदि परमेश्वर आपके साथ है तो फिर कौन आपके विरुद्ध हो सकता है। मैंने वर्षों तक प्रभु के साथ चलने के दौरान यह सीखा है कि कुछ लोग आपसे प्रेम करेंगे और कुछ लोग आपसे घृणा भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों समयों में निरंतर सफलता की कुंजी परमेश्वर पर विनम्र निर्भरता के साथ जीना है। उसके प्रेम से प्रेम करो, उसकी शक्ति से जीवन जियो, उसकी आत्मा में चलो। यह मायने नहीं रखता कि दूसरे क्या सोचते हैं। जो मायने रखता है वह है कि आप कैसे जीते हैं। परमेश्वर ने मुझे कई अद्भुत मित्रों से आशीषित किया है, ऐसे मित्र जो परिवार से भी अधिक निकट रहे हैं। हमने साथ में चला है, साथ में प्रार्थना की है और साथ में युद्ध लड़े हैं, और परमेश्वर ने कई विजयों को दिया है। उन योनातान जैसे संबंधों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी ओर मेरे गले पर चाकू रखा गया है, मेरे चेहरे पर बंदूक तानी गई है और मुझे आतंकवादियों द्वारा धमकाया गया है। लेकिन मैं सच्चे दिल से कह सकता हूं कि मैं दाऊद द्वारा भजन संहिता 36:7 में लिखी बात पर आमीन कहता हूं। हे परमेश्वर, तेरा अटल प्रेम कितना अनमोल है। लोग तेरे पंखों की छाया में शरण लेते हैं। मैंने यह सीखा है कि परमेश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं होता। वह हमेशा हमारी देखभाल करेगा। तो हम इन सच्चाइयों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? पहला, गहरे वाचा संबंधों को विकसित करें। दूसरों में निवेश करने के लिए तैयार रहें, निस्वार्थ रूप से, जैसे योनातान ने दाऊद के साथ किया। दूसरा, अपने हृदय को ईर्ष्या से बचाएं। दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाएं, न कि उनसे जलें। तीसरा, याद रखें कि सच्ची सफलता आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से आती है, न कि केवल आपकी क्षमताओं या परिस्थितियों से। चौथा, जब विरोध का सामना करें तो अपनी दृष्टि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर बनाए रखें, जैसे दाऊद ने भजन संहिता 36 में किया। दाऊद, योनातान और शाऊल की कहानी हमें संबंधों की शक्ति की याद दिलाती है, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, अपने स्वयं के संबंधों के बारे में सोचें। क्या उनमें कोई ईर्ष्या या नाराजगी तो चुपके से नहीं आ गई है? याद रखें, हमारे संबंध परमेश्वर के प्रेम और विश्वास योग्यता की एक शक्तिशाली गवाही हो सकते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप विरोध का सामना करते हुए भी परमेश्वर के अटल प्रेम पर भरोसा रखें और योनातान की तरह अपने आसपास के लोगों के प्रति निस्वार्थ प्रेम दिखाएं।